लेट्स लर्न में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस पीडी का 400 क्वेश्चन देखेंगे जो पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले ही अपलोड किया जा चुका है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये अमेरिका। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता है? उड़ीसा ने जीता है। नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये तेलिन एस्टोनिया में किया गया है। हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। वे किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो ये शिरोमणि अकाली दल से संबंधित थे। बी है सर। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया? तो ये हो जाएगा भारत और अमेरिका ने। किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। भारत के पहले गांव को किस नाम से जाना जाएगा? माणा उत्तराखंड का है। चलिए आगे देखेंगे। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें 38वां स्थान मिला है। 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? तो ये हो जाएगा हमारे ग्रह में निवेश करें। हाल ही में किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फतेह का निधन हो गया? तो ये पाकिस्तान के। ठीक है, पाकिस्तान। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय बन गए हैं, तो ये विराट कोहली। भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है? तो ये हो जाएगा सूडान। दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर है? न्यूयॉर्क है। स्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को अपना बिलीव एम्बेसडर बनाया है? तो ये आपका हो जाएगा ऋषभ पंत। हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये केरल बना है। किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल मैदान शुरू किया है? तो ये केरल के द्वारा। IPL 2023 का फाइनल मैच किस मैदान पर खेला गया? तो ये आपका हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जल्द ही अफ्रीकी देश तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो ये IIT मद्रास। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए अध्यक्ष बने हैं, तो ये अरुण सिन्हा बने हैं। वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? दीपिका मिश्रा बनी है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित हुआ है? तमिलनाडु में। हुरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पे रहा? तो अमेरिका इसमें शीर्ष पे रहा। डी है आंसर। हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है? तो ये नंदिनी गुप्ता ने। 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये हिमाचल प्रदेश। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये कागिसो रबाडा बन गए हैं। पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो ये भीमराव अंबेडकर की। लता दीनानाथ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आशा भोसले को। किस पुरुष क्रिकेटर को मार्च 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये हो जाएगा आपका साकिब अल हसन को। किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा? बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में। किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 लॉन्च किया है? तो ये केन्या। विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई। इसे किसने लॉन्च किया था? तो ये SpaceX ने। हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित
किया गया है राज्य सुब्रमण्यम को। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? कृषि मंत्रालय के द्वारा। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो ये तेजपुर यूनिवर्सिटी असम के साथ। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? इसका नाम है रैपिडेक्स। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु के। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत कुल कितने पदक अपने नाम करके 7वें स्थान पर पहुंचा था? 14 पदक। 7 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? हेल्थ फॉर ऑल। अमेरिका के यूक्रेन के लिए 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पर कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की गई है? 325 मिलियन डॉलर। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? तो ये 6000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट देखेंगे विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर। तो ये हरमनप्रीत कौर बन गई हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो ये 638 करोड़। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया है? तो ये मुंबई। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये हरदोई और लखनऊ दोनों जगह। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है एक मिनट। किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की है? तो ये गिरिराज सिंह ने किया है। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में की गई? तो ये हो जाएगा हैदराबाद। अज्ञात शवों की पहचान के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है ये हिमाचल प्रदेश। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? कर्नाटक। नाटो का 31वां सदस्य देश बना है? तो ये फिनलैंड। पुरुषों की T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो ये हो जाएगा किम कॉटन बनी है। चुनाव आयोग ने कहाँ से पहली वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? तो ये कर्नाटक से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी पहुंच गई है? तो ये 142.86 करोड़ पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया में खबरों में रहा इल्सा। ये इल्सा क्या है? तो ये चक्रवाती तूफान। किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया गया है? तो ये हो जाएगा मोनिका दास को। हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेब लॉन्च किया है? तो ये टोयोटा के द्वारा। ठीक है, व्हील्स ऑन वेब। नेक्स्ट देखेंगे IPL 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये वेंकटेश अय्यर। भारत की अध्यक्षता G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये वाराणसी में किया जाएगा। बी है इसका आंसर, वाराणसी। किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है? तो ये बंद कर दिया है, जर्मनी ने बंद किया है। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो ये USA बन गया है। किस राज्य के कम्बम अंगूर को GI टैग लगा? कम्बम अंगूर जो है ये तमिलनाडु का है। पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया गया है? तो ये कोलकाता में किया गया है। भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये 7 पदक जीते हैं। किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? तो ये हो जाएगा सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ। ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने OBC का दर्जा दिया है? मध्य प्रदेश ने। किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? तो ये हो जाएगा अल सल्वाडोर ने। पशु संरक्षण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो
ए हेल्प कार्यक्रम जो है उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। देश में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये 3167 हो गई है। किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा? तो ये आम आदमी पार्टी को दिया गया है। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय बन गए हैं, तो ये हर्षद पटेल बन गए। हर्षद पटेल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? अरुणाचल प्रदेश। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा डेविड वार्नर बने हैं। बी है आंसर। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये सी राधाकृष्ण राव को। ग्लोबल वॉचडॉग द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो ये हो जाएगा तिब्बत को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बोरोक्सा ऐप को लॉन्च किया है। किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा महिला सुरक्षा से। किस राज्य ने हाल ही महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? तो ये है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान ने। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान तुलसी घाट बहाली परियोजना शुरू किया है? तो ये युगांडा में। किस भारतीय को हाल ही में टाइम 100 पोल का विजेता चुना गया है? तो ये शाहरुख खान को। फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पे रहा? तो ये है अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना। वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम दोनों को। भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो ये स्काई रूट एरोस्पेस ने। हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये संचिता चानू पे। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य जो है शीर्ष स्थान पे है? ये कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक। किसे ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है? तो ये मुंबई को। H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत किस राज्य में, किस देश में दर्ज की गई है? तो ये चीन में हो जाएगा। किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर को 6.6% से घटाकर कितना किया है? 6.30%। नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? 4। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है? ये उत्तर प्रदेश। किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? कराईकल पोर्ट का। तो ये अडानी ग्रुप ने। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं अमित क्षेत्रीय को। कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये हरियाणा। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? तो ये 2026 तक बनेगा। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किसने किया है? ये इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया है। INS चिल्का से अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि कौन है? तो ये एडमिरल R हरि कुमार हैं। विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब पुल की ऊंचाई कितनी है? तो ये 359 मीटर है। 26 मार्च 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया मिशन 2 के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम बताना है। इसका नाम है LV-M3 एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में जो है इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल। किस हाई कोर्ट ने हत्या के केस में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट GPT का उपयोग किया है?
तो ये पंजाब हरियाणा कोर्ट, पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने। हाल ही में किसे केरल में सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया है? तो ये MT वासुदेवन नायर को। संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है बॉम्बे जयश्री को, बॉम्बे जयश्री। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 42% कर दिया है। अर्जेंटीना के लुइस कैफरेली को एबेल पुरस्कार 2023 मिला है। ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा राज्य हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार बिल, राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? राजस्थान। किस देश के टीम पेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? ऑस्ट्रेलिया के हैं। किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिव शंकरी को उनकी 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है? तो ये तमिल की हैं। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 126वां स्थान। अंडर 21 समूह में पाक जलडमरू में मध्य में सबसे तेज तैरने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? संपन्न रमेश सेलार ने बनाया है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 मार्च को। समान बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये है नई दिल्ली में। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने हैं? तो ये रवि चौधरी बने हैं। हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत ये बने हैं एरिक गारेस्टी। सिप्री की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। तो ये हो जाएगा भारत। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें 8वां स्थान मिला है। किस पुरुष क्रिकेटर को फरवरी के लिए दिया गया है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ? तो ये हो जाएगा हैरी ब्रूक को। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को चुना गया है। ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो ये ब्रेंडन फ्रेजर को। 10 मार्च को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 54वां स्थापना दिवस मनाया। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बनी हैं? तो ये शालिजा धामी। रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा है? रेलवे ने। तो ये 2030 तक। हाल ही में किसने प्रिट्जगर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 का खिताब जीता है? तो ये सर डेविड चिपरफील्ड ने जीता है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो ये हो जाएगा मीराबाई चानू ने। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अनुपमा उपाध्याय ने। हेखानी जखालू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? तो ये नागालैंड की बनी है, नागालैंड की। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में किस महिला फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है? एलेक्सिया पुटेलस ने। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 जीता है? तो ये लियोनल मेसी ने जीता है, लियोनल मेसी। हाल ही में जारी हुई 2023 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 55 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो 42वां स्थान मिला है। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, डी है आंसर। सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? सचिन तेंदुलकर को। रणजी ट्रॉफी 2022 से इसका खिताब किसने जीता है? सौराष्ट्र ने। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर बन गया है? तो सिएटल। 95वें अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो ये द एलिफेंट विस्पर्स ने जीता है। 8 मार्च 2023 को किस अभियान के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया? एम्ब्रेस इक्विटी। नेक्स्ट है किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? तो ये यस बैंक ने। SCO राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की गई?
तो ये नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये आपको हो जाएगा अजय सिंह को। नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया? तो ये स्पेन। फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री किस मंत्रालय की पहल है? तो ये शिक्षा मंत्रालय की। भारत के किस युवा खिलाड़ी ने वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो ये हो जाएगा धनुष लोगानाथन ने जीता है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब किसे अपना अंतरिम कप्तान नियुक्त किया है? तो ये नीतीश राणा को। नेक्स्ट देखेंगे, सिलिकॉन वैली बैंक के सभी जमा और ऋण का किस बैंक ने अधिग्रहण किया है? तो ये फर्स्ट सिटीजन बैंक। हाल ही में इसरो ने नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड के कितने सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया है? तो ये 36 हो जाएगा। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय कौन बनी है? तो ये निखत जरीन बनी है। वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? ये डॉक्टर तपन सैकिया को। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये आपका हो जाएगा मुंबई इंडियंस ने। उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेंगे? ठीक है, तो ये हल्द्वानी में। ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामरली के सीईओ बने हैं, तो इसका हो जाएगा राहुल रॉय चौधरी बने हैं। हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये हो जाएगा भारत। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो ये मिस्र है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मार्च को मनाया जाता है। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये हो जाएगा उदयपुर में की गई, उदयपुर में। कॉल बिफोर यू डिग ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो ये नरेंद्र मोदी ने। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल किसने जीता है? सर्जियो पेरेज ने जीता है। कॉफ़ी हाउस कंपनी स्टारबक्स के सीईओ का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये लक्ष्मण नरसिम्हन ने। ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये सरबजीत सिंह ने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है? तो ये मिंडी कलिंग को। वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया है? तो ये यूबीएस ग्रुप ने। हाल ही में किसने इंडियन वेल्स मास्टर का सिंगल टाइटल जीता है? तो ये कार्लोस अल्काराज ने। एटीपी मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं, तो ये बन गए हैं रोहन बोपन्ना। ठीक है, किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय सिनेमा रणनीति शुरू किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? 7 राज्यों में। स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा? तो ये सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट रहा। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये राम सहाय प्रसाद यादव। कौन सा बैंक मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना है? तो ये हो जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो ये CISF में। हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है? तो ये शक्तिकांत दास को। नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? तो ये OpenAI ने। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो ये हो जाएगा सुरेखा यादव बनी है, D।
भारत में किसे सी चेंजेस क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर चुना गया है? ये श्रेया घोटावट को। किस कंपनी को हाल ही में आरबीआई की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है? तो ये इरडा। G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? G20 तो ये नई दिल्ली में। 95 ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी के सॉन्ग नाटू नाटू को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला है? तो ये हो जाएगा RRR के। भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये आपका हो जाएगा मैक्सिको। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता है? मिशेल यो ने जीता है। अमेरिका की कौन सी बैंक खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है? अमेरिका की सिलिकॉन वैली बैंक। पीएम मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म 1507 मीटर है इसकी लंबाई, इसका उद्घाटन किया है? तो ये कर्नाटक हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब जीता है? ये कर्नाटक ने जीता है। शेष भारत ने किसे हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब जीता है? तो ये मध्य प्रदेश को। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का आयोजन किस विमानवाहक पोत पर किया गया? तो ये हो जाएगा INS विक्रांत। हाल ही में भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये सयांतन दास बने हैं। विश्व वन जीव दिवस 2023 का थीम क्या था? इसका थीम था पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बी है। किस खिलाड़ी ने AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता के मेंस शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये हो जाएगा तेजिंदर पाल सिंह तूर ने जीता है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज डस्टलिक 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो ये उज्बेकिस्तान के साथ। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये रचना बिस्वत रावत हैं। एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? डी गुकेश को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है? तो ये 3 बिलियन का। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? अनुपमा उपाध्याय। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है? तो ये निकोला फॉक्स को। किसे स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में चुना गया है? तो ये हमजा यूसुफ को चुना गया है। इंडियन मेंस हॉकी टीम के नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये क्रेग फुलटन को। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है? तो ये बेंगलुरु में। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दिया है? ये 70। हाल ही में समीर खाखर का निधन हो गया, तो ये अभिनय से संबंधित है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम रहा ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, ठीक है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है, केरल हाईकोर्ट बन गया है। यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना। शतरंज में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं विघ्नेश NR। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो ये हरियाणा। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा क्रूसाई कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा। नीति आयोग के नए CEO बने हैं, तो ये बने हैं VVR सुब्रमण्यम। रूस ने किस देश के साथ न्यू स्टार्ट नामक संधि को तोड़ दिया है? तो ये अमेरिका के साथ। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो ये द कश्मीर फाइल को। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है? सौराष्ट्र ने जीता है। बाफ्टा अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? ऑस्टिन बटलर को। भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है MV सुचिंद्र कुमार को। कौन भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए CEO बने हैं? नील मोहन बने हैं। T20I में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये दीप्ति शर्मा।
किसे वर्ष 2022 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अप्पा साहब धर्मा अधिकारी को। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को जनवरी महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, तो ये ग्रेस स्टीवेंस को मिला है। नेक्स्ट है, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो ये रोहित शर्मा। किस शहर में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है? तो ये हो जाएगा कश्मीर में। फ्रांसीसी खिलाड़ी राफेल वरेन किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिए? फुटबॉल से। किस देश के आरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो ये ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है। किस राज्य की सरकार ने लाडली बहना नामक योजना शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश। 1 फरवरी 2023 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 47वां। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो ये अमरप्रीत सिंह बने हैं। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता है जर्मनी ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने। वोमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ये भारत ने जीता है। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 158वीं। आईसीसी पुरस्कार 2022 में किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है? नेट सीवर को। ये इंग्लैंड की हैं। आईसीसी पुरस्कार 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का खिताब मिला है? तो ये बाबर आजम पाकिस्तान के। हाल ही में कौन सा देश द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है? तो ये हो जाएगा भारत। किस भारतीय अमेरिकी ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है? तो ये विवेक रामास्वामी ने। जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर बन गया है सिएटल। आईपीएल के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने किसे कप्तान चुना है? तो ये एडेन मार्क राम को। नेक्स्ट है, किस प्रदेश में फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? तो ये लद्दाख में किया गया। ठीक है, लद्दाख में किया गया। बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर चुना है? तो ये चुना था टाटा ग्रुप को। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य में सभी ब्रॉडगेज रूट का विद्युतीकरण किया है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये हो जाएगा आरआरआर को। बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का कांस्य पदक किसने जीता है? तो ये भारत ने। भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास दशलिक 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये उत्तराखंड में। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? भारत को। AICTE के किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन कवच 2023 का शुभारंभ करेगी? तो ये है पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के साथ। हाल ही में UIDAI के द्वारा जारी AI चैटबॉट का क्या नाम है? तो इसका नाम है आधार मित्र। भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया है? तो ये गरुड़ एरोस्पेस। भारत के पहल चैट GPT संचालित AI चैटबॉट लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये वेलोसिटी ने लॉन्च किया है, वेलोसिटी ने। नेक्स्ट देखेंगे, PM मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का उद्घाटन किया है? राजस्थान। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की विमेंस क्रिकेट टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका सानिया मिर्जा को। ठीक है, सानिया मिर्जा को। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये फिजी में। भारतीय सेना में शामिल स्वार्म ड्रोन जो है सिस्टम का निर्माण किस स्टार्टअप ने किया है? तो ये न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने किया है। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल हैं? तो ये रेयाना बरवानावी। स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? पहल है? तो ये आपका हो जाएगा B स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की? तो
ये 1.78 अरब डॉलर। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए राज्यपाल, नए उपराज्यपाल बने हैं, तो ये बने हैं डॉक्टर BD मिश्रा। पहले वुमेन्स प्रीमियर लीग के ऑक्शन के में भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को किस टीम ने खरीदा है? तो ये आपका हो जाएगा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने। एरो इंडिया 2023 शो का थीम क्या था? तो इसका थीम था द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। भारत में पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम भंडार मिला था? तो ये जम्मू कश्मीर में। हाल ही में इसरो ने SSLV D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो ये 3 हो जाएगा। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक, तो भारत की जो रैंक है 10वां है। डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय। अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो ये अहमदाबाद में। किस देश की सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया। गूगल ने हाल ही में कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैट बोट लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा बार्ड ने। तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान का नाम क्या रहा? तो इसका नाम था ऑपरेशन दोस्त। किसने लगातार 6ठे वर्ष ADT वेस्ट अवार्ड 2023 जीता है? तो ये NTPC ने। ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन बन गया है? तो ये बन गया है इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। भारत के किस म्यूजियम कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो ये रिकी केज ने। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है? तो ये है ब्राज़ील बन गया है। किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? तो ये किसने किया है? इंडियन रेलवे ने। डिजी यात्रा सुविधा देश के और कितने एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी? 4। किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये कांगो गणराज्य ने किया है। किस भारतीय रेसलर ने जागरेब ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो ये अमन सहरावत ने। इंटरनेशनल क्रिकेट ने तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं, तो ये हो जाएगा शुभमन गिल बने। शुभमन गिल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स कैनोइंग और कयाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? ठीक है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश ने। केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की पूंजी परिव्यय आवंटित की गई है? तो ये हो जाएगा 2.40 लाख करोड़। संपूर्ण पर्यटन पैकेज के तहत कितने पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा? तो ये हो जाएगा 50। बजट 2023-24 के अनुसार ITR के लिए संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय क्या है? तो ये है 16 दिन। बजट 2023-24 में सरकार ने कुल कितनी खर्च का अनुमान किया है? तो ये 45.03 लाख करोड़। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर का पूर्वानुमान क्या है? तो ये 6.1% है। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। किस बजट को अमृतकाल का बजट कहा गया है? अमृतकाल का पहला बजट कहा गया है, तो ये 2023-24। किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? तो ये छत्तीसगढ़। तीसरा राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये हो जाएगा अहमदाबाद। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है अमृत उद्यान। भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो ये हो जाएगा इंग्लैंड ने जीता है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो ये हो जाएगा जर्मनी ने। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया है?
तो मध्य प्रदेश। भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका। बजट 2023-24 में अमृतकाल के कुल कितने विजन बताए गए हैं? तो इसमें 3 विजन बताए गए हैं। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्ति के लिए नामित किया गया है? तो ये राजा जे चारी। भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो ये इनकोवैक है, इनकोवैक। मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नरेश लालवानी को। नेक्स्ट है, इसरो के आदित्य 11 प्रोजेक्ट के लिए विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ पेलोड का निर्माण किया गया है? तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी थी? तो ये पीके रोजी के। मध्य अफ्रीका देश इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मैनुएला रोको बोटी को। पीएम मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो ये जोधपुर में। भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियन में शॉट पुट इवेंट में गोल्ड जीता है? तो ये हो जाएगा तेजिंदर पाल सिंह तूर ने। फाइजर इंडिया ने किसे नया एमडी और सीईओ? तो ये हो जाएगा मीनाक्षी नेवतिया को बनाया गया है। हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस वर्ष से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा वर्ष 2035। साइक्लोन गैब्रियल को देखते हुए किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करी थी? न्यूजीलैंड ने। हाल ही में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ 2023 का ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में मनाया गया। 74वें गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 के तहत 6 पद्म, 9 पद्म भूषण और कितने पद्मश्री देने की घोषणा की गई है? तो ये 91। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है? ये इंदिरा गांधी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक बने हैं विक्रम देवदत्त। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? ये सुभाष चंद्र बोस के। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? तो ये द एलिफेंट विस्पर्स। गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये 47 हो जाएगा। ठीक है, 47। ठीक है। नेक्स्ट है, अमेरिकी राज्य मेरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी कौन बनी है? तो ये अरुणा मिलर। भारत सरकार ने धरती पुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत कौन सा सम्मान दिया? तो ये पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल ये जीता है कुनलाउत बीती दर्शन ने। कुनलाउत बीती दर्शन ने। भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओस के सफल टेस्टिंग किस आईआईटी संस्थान में की गई? आईआईटी मद्रास। हाल ही में किस भाषा के कवि नीलमणि फुक्कन का निधन हो गया? ये असमित है। क्रिस हिपकिंस को किस देश का 41वां प्रधानमंत्री चुना गया? न्यूजीलैंड का। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है? तो ये कोल्लम केरल का। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? 11 बच्चे। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये अब्देल फतह अल सीसी। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया? तो मिस्र। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा
प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो ये 18वां। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया गया, तो ये 23 झांकियों का। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है, तो ये 21। भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं, तो ये बने हैं पंकज कुमार सिंह। किस देश की आर बोनी ग्रेवियल मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई, तो ये अमेरिका की। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान, तो 80वां। भारतीय मूल के कौन व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं, तो ये बने हैं एसी चरनिया। बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है, कैप्टन सुरभि जाखमोला। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जयंती पे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड के 80वें संस्करण में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक की श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है, तो ये द फेबलमैन्स को। किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर के लिए, तो ये हो जाएगा एस्ले गार्डनर। विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे दिया गया, तो ये हो जाएगा आपका नेपाली डॉक्टर सैंडुक रुइत को। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल। किस भारतीय राज्य को जगह मिशन के लिए UN वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा। हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं ये उमरान मलिक। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है कैप्टन शिवा चौहान बनी है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष ये दिनेश कुमार शुक्ला हैं। वर्ष 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया, तो ये दिया गया 27। किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVF लैब शुरू की गई है, तो ये हो जाएगा गुजरात में। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन बना है, तो ये क्रोएशिया बना है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक स्टेम शिक्षा कार्यक्रम के विस्तार करने की घोषणा की है, तो ये मास्टर कार्ड। भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर रीन्यू पावर द्वारा किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो ये कर्नाटक। हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर ये कौस्तुभ चटर्जी। बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं, 6ठी बार बने हैं। नेक्स्ट है किस देश के मशहूर फुटबॉलर पेले का निधन हो गया, ये ब्राज़ील के थे। किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता एलिडा गुएरा को पहला KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो ये क्यूबा। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है, तो मुकेश अंबानी। छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को शुरू किया है, तो ये हिमाचल प्रदेश ने। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया है, तो ये तिरुवनंतपुरम में। किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये मनीष तिवारी को। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं शुभमन गिल बने हैं, शुभमन गिल। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अलियूजुफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया, गाम्बिया के थे। भारत रूस संयुक्त उद्यम ने कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-203 असॉल्ट राइफलों पहला बैच बनाया है, तो कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में। किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, कृष्णा ववु लाला को। हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी किया है, ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले PM जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा, तो ये हो जाएगा
श्रीलंका। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या रहा? तो थीम था कोऑपरेशन इन द फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। कोऑपरेशन इन द फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य हुआ है? फ्रांस के। हाल ही में किस कंपनी ने विमेंस IPL के मीडिया राइट्स हासिल किए हैं? तो ये वाइकम 18। 6G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है? तो ये हो जाएगा RRR ने। किस संस्था ने 17वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो ये विश्व आर्थिक मंच ने। हाल ही में किस देश की मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेस्ली का निधन हो गया? तो ये है USA के। PM मोदी ने रिवर क्रूज एमी गंगा बिलास को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया। यह यात्रा जो है किस शहर में समाप्त होगी? तो ये डिब्रूगढ़ में। टाटा पावर रिन्यूएबल हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? तो ये मुंबई। ठीक है, मुंबई। विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि दर तो ये 6.6%। ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? तो ये केरल। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? तो ये हो जाएगा IG ड्रोन्स। ठीक है, IG ड्रोन के द्वारा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा अगरतला। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित हैं? तो ये केरल में स्थित है। हाल ही में फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब सॉन्ग अवार्ड मिला है। इसके निर्देशक कौन है? तो ये हो जाएगा SS राजामौली। CPCB की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर तो ये दिल्ली था। नेक्स्ट है 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो ये जयपुर में। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया ओस्ट्रो खाते रखने के लिए RBI से मंजूरी मिली है? तो ये इंडियन बैंक। नेक्स्ट है भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? पृथ्वी शॉ ने। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर गैरेथ बेल ने संन्यास ले लिया? तो ये हो जाएगा आपका वेल्स। 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये बेंगलुरु में आयोजित किया, बेंगलुरु। नेक्स्ट देखेंगे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर शुरू का उद्घाटन किया है? तो ये पंजाब में। ठीक है, पंजाब में। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो ये SS राजामौली ने जीता है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये इंदौर में। हाल ही में कहाँ बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया? जम्मू कश्मीर में। भारत की कौन सी खिलाड़ी ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता है? तो ये अनाहत सिंह ने जीता है। हाल ही में RBI कुल कितने करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा 16,000 करोड़। CMI के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की है? तो ये हो जाएगा आपका हरियाणा। हाल ही में किस देश के पोखरा हवाई अड्डे बड़ा हादसा हुआ? तो ये नेपाल में। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये गुयाना के। हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैबिट और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज दोनों खिताब जीते हैं? तो ये
मैग्नस कार्लसन ने जीता है। पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? नागपुर में। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो ये मैथिली ठाकुर को। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? तो ये अल नासर, ठीक है, अल नासर से जुड़े हैं। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो ये सूर्य कुमार यादव को। किस भारतीय संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? तो ये हो जाएगा IISc बेंगलुरु को। दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? भारतीय रिजर्व बैंक। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? बंगलौर में। भारत ने कितने मेगावाट की मांग देचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान की ड्रग क्लीन पावर कॉर्प को हैंड ओवर किया है? तो ये 720 मेगावाट। इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो ये अहमदाबाद। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की। रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? तो इसका नाम है अमृत धारा स्टेशन योजना। किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? ये सर्बिया। ग्रीन मेथेनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा के विकास के लिए NTPC ने किसके साथ एक MOU साइन किया है? तो ये टेक्नीमोंट ग्रुप के साथ। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये भारत। हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो ये हो जाएगा स्वस्ति सिंह को। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन CEO बने हैं, तो ये बने हैं अनिल कुमार लाहोटी। किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा संतोष कुमार यादव को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पे। हाल ही में किस भारतीय संस्थान के कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता पाया है? तो ये हो जाएगा IIT कानपुर ने। सितविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ये फिजी के। फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में शीर्ष पे रहा, तो अर्जेंटीना शीर्ष पे रहा। हाल ही में कौन 18.50 करोड़ रुपए पाकर IPL के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये सैम कुरैन इंग्लैंड के। हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है बद्री नारायण को। किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये भारत ने जीता है। किस देश के करीम बेंजेमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो ये फ्रांस के, ठीक है, फ्रांस। तो देखिए, ये आपका 812 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।